आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। खुद को केंद्रीय मंत्री का पीए बताकर ट्रांसफर के नाम पर फ्रॉड करने वाला पुष्पेंद्र दीक्षित गिरफ्तार। तबादले के लिए अप्रोच करने वाले 2 इंस्पेक्टर सस्पेंड। 5 मोबाइल समेत 1 लाख रुपए जब्त। प्रभावशाली लोगों के साथ तस्वीरें वायरल कर लोगों को देता था झांसा। क्राइम ब्रांच ग्वालियर की कार्यवाही। ग्वालियर में खुद को एक केंद्रीय मंत्री का पीए निजी सहायक बताकर लोगों का मनचाही जगह ट्रांसफर कराने का झांसा देकर ठगने वाला एक शातिर को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुष्पेंद्र दीक्षित नाम का ये शख्स बड़े और प्रभावशाली लोगों के साथ अपने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर अधिकारियों और कर्मचारियों को झांसे में ले लेता है। उसके बाद ट्रांसफर के नाम पर उनसे मोटी रकम ऐड कर फरार हो जाता है। इस शातिर ठग के पकड़े जाने के साथ ही इससे तबादले के लिए अप्रोच करने वाले 2 पुलिस इंस्पेक्टरों को भी आला अफसरों ने सस्पेंड कर दिया। इस तरह देता था ठगी की वारदातों को अंजाम। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच को लंबे समय से ये इनपुट मिल रहे थे कि जिले का एक व्यक्ति धार्मिक वेशभूषा धरकर प्रभावशाली लोगों के साथ अपने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। साथ ही वह व्यक्ति खुद को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पीए बताता है। क्राइम ब्रांच को इस संबंध में ये पुख्ता जानकारी मिली थी कि ये कई विभागों को अफसरों को अपने झांसे में ले रहा है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने प्लान बनाकर डबरा थाने के टेकनपुर गांव में छापा मारकर यहां से पुष्पेंद्र दीक्षित नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। डीजीपी स्पेशल डीजी को भेजे थे इंस्पेक्टर के ट्रांसफर के लिए मैसेज। पुष्पेंद्र ने एमपी के डीजीपी स्पेशल डीजी प्रशासन को भी मोबाइल पर मैसेज भेजे थे। इस मैसेज में उसने खुद को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निजी सहायक जय किशन बताया था। फर्जी दस्तावेजों के जरिए ली गई सिम के जरिए भेजे गए पुष्पेंद्र ने पुलिस इंस्पेक्टर विनय यादव का ट्रांसफर शिवपुरी से भिंड और पंकज त्यागी का तबादला गुना से ग्वालियर करने को कहा था। 5 मोबाइल और 1 लाख रुपए जब्त। पुष्पेंद्र ने न केवल डीसीपी को ट्रांसफर के मैसेज किए बल्कि बाद में केंद्रीय मंत्री के नाम पर हवाला देकर दोनों निरीक्षकों के ट्रांसफर का फॉलोअप भी मांग लिया। इसके बाद जब पुष्पेंद्र को अरेस्ट किया गया तो उसके पास से 5 मोबाइल और 1 लाख रुपए नगद बरामद किए गए, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस उसके मोबाइल फोन की डिटेल खंगालने में जुटी हुई है ताकि इस शातिर ठग की और भी वारदातों का खुलासा हो सके। पुलिस को इस शातिर के पास से कई आधार कार्ड एवं अन्य विभागों के लिए बनाए गए लेटर और डॉक्यूमेंट भी मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। देखते रहिए गुना से उमेश राठौर की खास रिपोर्ट। देखिए, इसमें जो पुलिस महानिदेशक महोदय हैं उनको बहुत से इस प्रकार के व्हाट्सएप संदेश और लैंडलाइन कॉल्स आ रहे थे, वो अलग अलग नंबरों से आ रहे थे। और उसमें 2 पर्टिकुलर जो निरीक्षक हैं, जिसमें एक गुना जिले के जामनेर थाने में भी पोस्टेड हैं जो पंकज त्यागी, इसके अलावा जो एक पोस्टेड है बैराड़ थाने में शिवपुरी जिले में जो विनय यादव। तो इनके बारे में यह आ रहा था कि जो गुना वाले निरीक्षक हैं उनको जो है ग्वालियर जिले में पदस्थापना कर दी जाए और जो शिवपुरी जिले में पदस्थ हैं उनको भिंड जिले में पदस्थापना कर दी जाए। और इसमें यह बताया जा रहा था कि जो माननीय केंद्रीय मंत्री जी हैं श्री गिरिराज सिंह जी, तो उनके निजी सचिव जय किशन वो बता रहा था ये व्यक्ति अपने को स्वयं, और ये बार बार संदेश दे रहा था कि साहब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रिस्पॉन्स, कि इस पर जो पर्टिकुलर 2 इंस्पेक्टरों के बारे में जो उनके आवेदनों को सबमिट किया, इस पर क्या एक्शन हो, अभी तक ऑर्डर हुए कि नहीं। तो लगातार इसने जब इस प्रकार से फॉलो किया तो इसमें डीजीपी साहब को थोड़ा सा संदेह हुआ और उन्होंने जो तकनीकी एनालिसिस किया पुलिस मुख्यालय लेवल पे, उसके बाद हम लोग को इंटीमेट किया कि ग्वालियर जिले में यहाँ पर जो है अपना डबरा के आसपास इस प्रकार का कोई व्यक्ति हो सकता है जो अलग अलग सिम यूज कर रहा है और अलग अलग प्रकार से लैंडलाइन कॉल्स करके और इसके अलावा व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से रिकमेंडेशंस कर रहा है। तो उस बेस पे जो है हमारी क्राइम ब्रांच ने इसको इस्टेब्लिश किया अल्टीमेटली, और इसको इस्टेब्लिश करने के बाद ये क्लियर हुआ कि ये पुष्पेंद्र शर्मा उर्फ पुष्पेंद्र दीक्षित है, जो कि बेसिकली ऊदलपाड़ा जो गांव है वहां का रहने वाला है, वर्तमान में टेकनपुर में रह रहा है। तो क्राइम ब्रांच ने कल जो है पूरा इसकी घेराबंदी करके इसके पास से 5 मोबाइल जब्त किए हैं, कुछ कैश जब्त किया है, इसके अलावा सिम, कुछ आधार कार्ड और कुछ ऐसे दस्तावेज जब्त किए हैं जो कि ये भी इंगित करते हैं कि हो सकता है कि कुछ अन्य विभागों के साथ भी इसने इस प्रकार के जो ट्रांसफर कराने के लिए प्रयास किए हों। तो अभी चूंकि इसको पुलिस रिमांड पे ले लिया गया है और हम पूरी इसमें विवेचना केंद्रित करेंगे कि और किस प्रकार के प्रकरण हैं जिसमें इसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है इसमें। इसमें एक और जो है एस्पेक्ट क्लियर हुआ है कि वर्ष जो 2017 में भी इसने जो विदेश मंत्रालय है हमारा जो भारत सरकार का, वहां से जो है एक अर्धशासकीय पत्र जो उस समय माननीय हमारी पदस्थ थी जो मंत्री पद पे, केंद्रीय मंत्री पद पे, तो उनकी तरफ से जो है लिखा हुआ प्रेषित कराया था जो बीएसएफ के हेडक्वार्टर पे, और 3 कांस्टेबल के जो ट्रांसफर टेकनपुर जो हमारा संस्थान है यहाँ पे बीएसएफ का, उसमें रिकमेंड कराना बताया था विदेश मंत्रालय की तरफ से।
तो उसको देखते हुए जो बीएसएफ हेडक्वार्टर ने 3 में से 1 आदेश पारित भी कर दिया था और उसके बाद जो एक कर्टसी के रूप में उन्होंने कंप्लायंस विदेश मंत्रालय भेजी थी, तो विदेश मंत्रालय ने उसको टेकअप किया और उन्होंने कहा हमारी तरफ से तो इस प्रकार का कोई अशासकीय पत्र गई नहीं है, तो ये किस बेस पर हो गया ट्रांसफर। तो उनकी जो विजिलेंस विंग है बीएसएफ की, उसने पूरा इस विषय पे इन्वेस्टिगेशन किया था और साउथ दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो लोधी रोड थाना है वहां पर मतलब एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था इसके खिलाफ, धारा 420 उसमें लगी थी, धारा 468 और 471, और उसके खिलाफ जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसमें चार्जशीट भी प्रस्तुत की गई है। तो ये केस तो उसका जो लाइमलाइट में आया था ये वर्ष 2017 में पंजीबद्ध हुआ था वहां पे दिल्ली में, और अब जो है क्राइम ब्रांच में ये करंट केस पंजीबद्ध हुआ है। तो हमको पूरा जो इस अवधि में इसने कहाँ किस किस प्रकार के मतलब जो है मॉडस ऑपरेंडी का उपयोग किन किन अधिकारियों और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए किया है, इसको पूरा क्लियर करना पड़ेगा और पीआर में इसमें गहन पूछताछ होगी। अब ये अभी क्लैरिटी बनेगी जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे और जो टेक्निकल एनालिसिस और करेंगे जो डेटा का, उसके बेस पर हम उसमें और क्लैरिटी